हेतल कॉलेज कैंप में बैठी थी। जब उसके क्लास पूरे हुए तो वो अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय गायत्री दिखी। गायत्री को आवाज़ दी, गायत्री इधर आओ। हेतल का आवाज़ सुनते ही गायत्री हेतल के पास गई। दोनों बातें करने लगे। बातचीत के दौरान अचानक हेतल को याद आया कि उसने सुना है कि सुमन ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गायत्री से जानना चाहा। सुमन, हेतल और गायत्री दोनों यह बचपन की सहेली थीं। गायत्री और सुमन दोनों एक दूसरे की पड़ोसन थी। हेतल दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सुमन की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, ऐसा सवाल हेतल के मन में आया। दरअसल वो अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सुमन 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी शादी हुई। सुमन देखने में बहुत सुंदर थी। वो होशियार, शालीन और भविष्य के रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों का चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी। हेतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वो नहीं जानती थी कि गायत्री से कैसे पूछो, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी। और आखिर में उसने पूछा, सुमन आत्महत्या क्यों की? एक क्षण के लिए गायत्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सुमन की शादी अबीर नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो काफ़ी कपल सीन से जलते भी थे। अबीर और उसकी फैमिली के साथ सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसे उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था, वैसा ही उसे अपना लाइफ पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अबीर का एक छोटा सा होटल था जिसमें उसके सारे खर्चे बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वह इसमें उसे काफ़ी चोट लग गई। हादसे के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुमन को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों की गलत फहमी थी कि अबीर की दुर्घटना सुमन की वजह से हुई थी। वह अपशगुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अबीर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सुमन को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही, लेकिन आसपास पड़ोसियों में चर्चा हो गई कि उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ते ढूंढ रहे हैं। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उसकी जल्दी जल्दी में शादी अमोल के साथ हो गई। अमोल बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था और कुछ काम धंधा भी नहीं करता था। चोरी भी करता था, मारपीट भी कर लेता था। उसका रोज यही काम था। इस सब से सुमन को बहुत दुख हुआ था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सुमन ने उसे पूछा, पर उसने कुछ नहीं बोला। उसे जो चीज़ चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वो वहाँ से बाहर चला गया। सुमन रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह नहीं आया। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सुमन को पता चली तो उस पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन तक वह अपने ससुराल में ही रही, लेकिन बाद में ससुराल में
उसे प्रताड़ित करने लगे सब। इस वजह से सुमन वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसा ही बीत गया। हर दिन आ रहा था और जा ही रहा था, लेकिन सुमन की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने उसकी वापस से शादी कराने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगे। उसके रिश्तेदारों में गौतम नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी और गौतम से सुमन की शादी करवा दी। सुमन बहुत खुश थी। शादी हुआ और कुछ महीने बाद उसे मालूम हुआ कि गौतम को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से दुखी हो गई। 5 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने के बाद इसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वो फिर मायके चली आई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को ख़त्म करने का फैसला किया। ये सारी बातें सुनकर हेतल की आंखों में आंसू भरकर बह रही थी। पूरे दिन वह सुमन की बातें को सोच रही थी। क्या इस तीनों घटनाओं में बेचारी सुमन का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपनी पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहो तो हेतल की जान उसकी बदनसीबी से नहीं, उसके परिवार की, उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं, बदनसीब थी, क्योंकि उसके पास ऐसे लोग जो थे। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यारा सा समय देने के लिए।